₹3100 की एक धनराशि को दो भाग में साधारण ब्याज पर उधार दी जाती है। एक भाग 8% दर से तथा अन्य भाग 6% की दर से दिया जाता है। यदि कुल वार्षिक ब्याज ₹212 है तो 8% की दर पर दी गई राशि, मतलब जो कुल वार्षिक है जो बोल रहा है कि ₹212 है, मतलब एक साल में जो रुपया में ब्याज आया है जो 212 है, और मतलब ₹3100 को दो भाग में बांट दिया है। 3100 को दो भाग में बांट दिया है इस प्रकार से, एक भाग को 8% पर दे दिया है और दूसरा भाग को 6% पर दे दिया है। इसमें से कुछ रुपया को 8% पर लगाया है और कुछ को 6% पर, और कह रहा है कि जो कुल वार्षिक ब्याज है जो ₹212 प्राप्त हुआ है, मतलब टोटल जो वार्षिक ब्याज है दोनों को मिलाकर जो ₹212 प्राप्त हुआ है जो बोल रहा है। अब इसको सोल्व करना है तो देखिए सबसे पहले हमको इसको एलिगेशन मेथड से सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए ये पहला भाग है, मतलब पहला भाग 8% दिया हुआ है तो 8% लिख देंगे, और ये एक अन्य भाग है ये 6% है तो इधर लिख देंगे। अब देखिए ये जो कुल है, जो कुल रहता है जो बीच में लिखा था, लेकिन ये जो कुल वाला वैल्यू है जो परसेंटेज में नहीं है तो इसको परसेंटेज में बदलेंगे। तो परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करना होगा, तो 212 है और 212 में हम इस तरीक़ा से ये जो 3100 है मूलधन है इसको से डिवाइड कर देंगे, और परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना होता है तो 100 से गुना करेंगे, ये 00 से 00 कट जाएगा, ये नहीं कट रहा तो इतना ही रहने देंगे परसेंटेज में, ये इतना ही परसेंटेज में 212/31 आएगा जो बीच में लिख देंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 212/31। अब देखिए इस तरीक़ा से कर देंगे। अब इसको इस तरीक़ा से करने के बाद क्या करेंगे, तो यहाँ पर ध्यान देना है कि एलिगेशन मेथड किसको कहते हैं। तो इस तरीक़ा से यहाँ पर एक सिंबल बना लेंगे इस तरीक़ा से। अब देखिए जो बड़ा है उसको में से घटा लेंगे, तो कौन बड़ा है कैसे पता चलेगा, तो देखिए ये वाला वैल्यू है जो जो बड़ा है, अब इसको में से घटा लेना है ये वाला वैल्यू को, बीच वाला वैल्यू को, और लिखना कहाँ है यहाँ पर, क्योंकि तीर है जो इस ओर आ रहा है तो यहाँ पर लिखना है। अब देखिए लिख देते हैं घटाकर, तो 8% में से हम ये वाला प्रतिशत में आ गया है क्योंकि अभी चेंज करके बताए थे, तो 8% में से हमको 212/31% को घटाना है तो कितना आ जाएगा, 36/31 आ जाएगा, 36/31 आ जाएगा। अब 36/31 आ जाएगा यहाँ पर लिख देते हैं, और ये अनुपात यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए ये वाला छोटा वैल्यू है तो 212/31% में से हमको 6% घटा देना है, तो घटाएंगे तो 26/31 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए नीचे में जो वैल्यू है जो तो कट जाएगा, और ऊपर में कटता है तो काट देंगे, तो ऊपर में ये 13 से कट जाएगा और ये 18 दूनी 36 कट जाएगा। मतलब कह सकते हैं कि जो ये रेशियो आया है, जो ये दोनों का रेशियो आया है, जो ये वाला वैल्यू आया है 13 और 18 आया है। अब देखिए ये रेशियो आया जो किसका रेशियो आया है, ये जो मूलधन का रेशियो आया है, मतलब रेशियो में आया है कि 8% पर जो धन दिया है जो 13 दिया है, और 6% पर धन दिया है जो 18 दिया है, लेकिन रेशियो में आया है। अब ये दोनों को रेशियो को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 31। अब 31 तो आया, दोनों को ऐड करने पर रेशियो, और दोनों को ऐड करने के बराबर दिया हुआ वैल्यू कितना है, ये वाला 3100, मतलब 31 बराबर 3100 दिया हुआ है, कह सकते हैं 31 बराबर 3100 दिया हुआ है। तो हमको से पूछ रहा है 8% पर दी गई धनराशि कितना है, तो 8% पर कितना दिया गया है, देख लीजिए यहाँ पर 13, तो 13 का वैल्यू हमको से पूछ रहा है, तो 31 का वैल्यू 3100 है। मतलब यहाँ पर ये दोनों को जोड़ने पर बता रहे हैं, ये दोनों का वैल्यू है जो यहाँ पर ये जो जोड़ेंगे 13 और 18 को तो 31 आएगा। 31 का वैल्यू है जो 3100 है, तो 13 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1300। तो ऑप्शन नंबर ये जो दिख रहा है सी में 1300 जो आंसर सही हो जाएगा। एक नियम से लगा सकते हैं, जैसे 31 का वैल्यू है जो कितना दिया हुआ है 3100, तो 13 का वैल्यू हमको निकालना है क्योंकि रेशियो में 13 आया था 8% का। अब देखिए 13 का वैल्यू तो ये 10 से मतलब 100 से कटेगा तो 100 गुना इसको में करना पड़ेगा, तो यहाँ ये 1300 हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है जो यहाँ पर देख सकते हैं।